पूज्य दाजी समझाते हैं कि सागर में गिरना सागर बन जाना। लेकिन क्या होगा अगर तेल की बूंदें सागर में बरस रही हों, वे हमेशा तैरती रहेंगी। सागर खुल सकता है और कह सकता है कि ठीक है, तुम मुझे कितना भी तेल गिराओ लेकिन तुम फिर भी तैरोगे। क्यों? प्रकृति और सागर का राष्ट्र एक जैसा, समान, सटीक, एक जैसा होना चाहिए। तभी हम विलीन हो सकते हैं। तभी तेल सागर में विलीन हो सकता है और सागर बन सकता है। मैं जैसा हूं वैसा नहीं रह सकता और उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं दिव्य बन जाऊं। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर विनाश संभव है। व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन पहली प्राथमिकता है। इसका मतलब है बदलाव और बदलाव का मतलब है असुविधा। इस थोड़ी सी असुविधा से गुजरें और समायोजित करें। मैं ये भी सुझाव दूंगा कि यह पुस्तक पावर ऑफ पैराडॉक्स जीवन की विभिन्न बारीकियों को समझने में बहुत व्यावहारिक है। मेरी इच्छा है और मुझे उम्मीद है कि इसे एक बार में न पढ़ें, एक बार में कुछ पन्ने ही काफ़ी होंगे। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह ये है कि पूरे देश में और विशेष रूप से 8 राज्यों में हम एकात्म अभियान शुरू कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश के 52,000 गांवों में से 42,000 गांवों को कवर करने का सौभाग्य हमें मिला है। हमारे स्वयंसेवक मध्य प्रदेश की इस धरती पर उतरते हैं और योग और आध्यात्मिक जीवन के संदेशों का प्रचार करते हैं। उन्हें व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करें, न कि केवल सैद्धांतिक रूप से कि ध्यान उनके लिए क्या कर सकता है। यही बात हम अब तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में शुरू करने जा रहे हैं। तो जो लोग स्वयंसेवक बनना चाहते हैं, कृपया अपना नाम भेजें। अब कुल मिलाकर इन सभी 8 चरणों के माध्यम से हम 1.25 लाख गांवों को कवर करेंगे। हमारा लक्ष्य उन्हें श्री रामचंद्र मिशन का सदस्य बनाना या उनका धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है, नहीं। हम चाहते हैं कि वे जो मानते हैं उसका अनुभव करें। ये सभी लोग, वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि विश्वास पर्याप्त नहीं है। विश्वास को हमारे अनुभव द्वारा समर्थित होना चाहिए और यही हम देना चाहते हैं, भीतर दिव्यता का अनुभव करना। यही हमारा आदर्श वाक्य है। साथ ही आगामी निरंतर महोत्सव आदि शक्ति महोत्सव पर है। आदि शक्ति क्या है? अक्सर लोगों ने ये भी पूछा है कि सहज मार्ग में हम किस प्राणाहुति का उपयोग करते हैं। जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें अपने महान गुरु से यह प्राणाहुति मिलती है। और वे किसका उपयोग कर रहे हैं? ये वास्तव में यही आदि शक्ति है। और यह आदि शक्ति क्या है? सृष्टि से पहले व्याप्त शक्ति, आदि, सृष्टि के शुरू होने से पहले जो अवतरित होती है और हमें रूपांतरित करती है, जो हमें अतिचेतन अवस्था में ले जाने में मदद करती है। इसने हमारी आत्मा के आसपास की सभी तरह की खरपतवारों को हटाने में भी हमारी मदद की। अंधकार को दूर करता है, वेल को हटाता है, हमें शुद्ध करता है और जीवन को सरल बनाता है। अब मैंने अक्सर कहा है, हम बाबूजी महाराज के सपने को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए ये मुख्यालय बनाए गए हैं। सहज मार्ग का विश्व मुख्यालय कान्हा में है। बाबूजी महाराज ने अक्सर कहा है कि यह सहज मार्ग का मक्का बनेगा। किसी तरह कुछ लालची रियल एस्टेट एजेंट और लालची अभ्यासी, वे हाथ से हाथ मिलाकर आश्रम के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आप नहीं सुनते, अगर आप नहीं मानते, तो आप अपने दम पर हैं। आपको मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है। मुझे इस गुरुपद से हटा दें। आप अपने दम पर हैं। आप यहाँ आकर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन कल्पना करें कि अगर आप नहीं सुनते, अगर आप नहीं मानते और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आपके जीवन में मेरी कोई भूमिका नहीं है।
इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें। इस आश्रम में रहने वाले सभी अभ्यासी, चाहे आप मधुवनम अपार्टमेंट में रह रहे हो या कैवल्य अपार्टमेंट में या मीरा अपार्टमेंट में या निजी घरों में या स्टाफ में, बैज पहनते हैं। लेकिन हम उन सभी लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस जगह पर आते हैं। अभ्यासी यहाँ ऐसे रियल एस्टेट एजेंटों के साथ दोस्ती और हाथ मिलाकर नहीं चलते हैं। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि आप भी इस मिशन के पदानुक्रम का हिस्सा न बने। आप अभ्यास कर सकते हैं, आप सदस्य बन सकते हैं, लेकिन असली सदस्य नहीं। आप इस संगठन के नकली सदस्य बने रहेंगे। इसे बहुत गंभीरता से लें और धन्यवाद।